जय हिंद दोस्तों, बड़े शर्म की बात है, जिसका डर था वो हुआ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਿਊਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਘਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ कर रही है। हाँ जी दोस्तों, आज मैं बात कहूंगा कर्नल वास साहब की, जिनकी पिटाई हुई और पिटाई करने वाले शेर की तरह घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। और शर्म की बात यह है कि उनकी एफआईआर में देरी हुई थी। एफआईआर के बाद मैडम राज्यपाल साहब से मिली, धरना प्रदर्शन हुआ, इतना शोरगोल होने के बाद मामला माननीय हाई कोर्ट में जाता है और हाई कोर्ट चंडीगढ़ पुलिस यानी यूनियन टेरिटरी उसको कहती है कि पंजाब पुलिस को यह मामला हम नहीं दे सकते हैं कि वो भाईबंदी करेंगे, लापरवाही करेंगे, अपने लोगों को बचाएंगे, इसलिए आप एसआईटी गठन कर दीजिए और 4 महीने में रिपोर्ट दे दीजिए कि आखिर सरेआम 12 लोगों ने कर्नल वात उनके बेटे की कुटाई किया है, बहुत जबरदस्त किया है, सबके सामने किया है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कल क्या हुआ है। कल माननीय हाई कोर्ट को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि जैसे पंजाब की पुलिस थी वैसे ही चंडीगढ़ की पुलिस है, वैसे ही एसपी है, कि शर्म आनी चाहिए कि आपने 307 धारा को भी हटा दिया और इतनी धाराएं लगी, अभी तक आपने 12 में से 4 सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल किसी को गिरफ्तार नहीं किया है, ना ही आपने रिपोर्ट हमारे सामने रखी है। 4 महीने होने वाले, पौने 4 महीने हो गए। जब उन्होंने हाई कोर्ट में तलब किया तब उन्होंने कहा कि ये सैनिक और सेना के साथ बहुत ज्यादा पुलिस गड़बड़ कर रही है। एक सेना के सीनियर अधिकारी कर्नल को मारपीट करने के बाद आज ये लोग स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं और पुलिस का पूरा महकमा उनकी मदद कर रहा है। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲੈਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ ਦਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਏ ਤੇ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। ਕੱਲ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਓਐਸਡੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ तक रिप्लाई नहीं किया। पंजाब पुलिस से पहले था, अब चंडीगढ़ भी कर रहे, इसलिए हमें अब पुलिस पर भरोसा नहीं है। अब ये जांच सीबीआई को दे दी गई है। तो दोस्तों, आपको समझ में आया कि आखिर पुलिस का कितना फेवर कर रही है। चाहे गलत है, 12 लोग सांड की तरह घूम रहे हैं, 4 वो रोनी सिंह और इंस्पेक्टर कॉलर ऊपर करके घूम रहे हैं। और क्या गुजर रही होगी कर्नल वास साहब के ऊपर, कर्नल वास साहब की मैडम के ऊपर, और शायद हम सब के ऊपर गुजरनी चाहिए कि एक सेना का कर्नल है, सिपाही नहीं है, और आर्मी हेडक्वार्टर में पोस्टिंग है, उसके साथ एक कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सरेआम जनता के सामने 12 मिलकर उसकी वो कुटाई करते हैं कि तोड़ के रख देते हैं, उसके बेटी की कुटाई करते हैं, और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कानून भी उनका कुछ नहीं कर पा रहा है। देख सकते हो ये कहां, यहां न्याय की उम्मीद कर सकते हो। ये थोड़ा सा अंदर का दर्द है जो मैं आपके सामने भावनाओं के साथ भी कह रहा हूं। कर्नल वाट मारपीट मामला, हाई कोर्ट ने सीबीआई को सौंपी जांच। चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी जांच पर लापरवाही पर हाई कोर्ट की सख्त नाराजगी। ये आप समझ चुके हैं, सुन लिया आपने कि न्याय, जैसे कि लखनऊ में कर्नल को थप्पड़ मारा, क्या न्याय मिला? एफआईआर भी नहीं करते। एफआईआर हो जाती तो उसका इन्वेस्टिगेशन गोलमोल होगा, मेडिकल गोलमोल होगा, लेकिन कर्नल को थप्पड़ पड़ गया, बेइज्जती हो गई, लेकिन एसआई का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये बात आप पक्की समझ लो। ये पुलिस प्रशासन का काम करने का तरीका है, क्योंकि उनके ऊपर उनके बड़े बड़े बॉस हैं। बॉस उनका कौन है? नेता। हमारा बॉस कौन है? कोई नहीं। हमारा बॉस कौन है? कोई नहीं। हमारी कौन सुनेगा? कोई नहीं। हमें ड्यूटी पे, हम कुछ गड़बड़ भी करेंगे, हमारे लोग ही हमारे को निचोड़ना शुरू कर देते हैं। जरा सुनिए आप भी। पंजाब के पटियाला में भारतीय सेना के कर्नल पुष्पिंदर सिंह वाट, उनके बेटे के साथ पंजाब पुलिस कर्मियों की ओर से मारपीट मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कमेटी का गठन किया गया था। हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस एसआईटी की जांच की धीमी गति और निष्क्रियता पर कड़ी नाराजगी जताई। कर्नल वाट के मारपीट मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने एसआईटी की जांच से असंतुष्ट पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इस मामले को अब सीबीआई के सामने सौंपा है। पहले सीबीआई को क्यों नहीं दिया गया? जब सीबीआई की मांग थी तो क्यों नहीं दिया गया? जब मैडम ने चीर के कहा था कि हमें पुलिस पर भरोसा नहीं है, अब आपको पता चल गया जैसा आपके भरोसा पुलिस को आपको भी नहीं है, फिर आपने क्यों सेना की इतनी बेइज्जती करा रहे हो? जब आपने सीबीआई को मामला अभी दिया तो पहले दे देते तो कुछ बात निकल के आती। अब तो बहुत सारी ये लीपापोती करने में सफल हो जाएंगे।
पटियाला पुलिस अधिकारी की ओर से उन पर किए गए हमले की निष्पक्ष जांच नहीं हो पा रही है। आरोपी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी जानबूझकर ढिलाई बरती जा रही है। हाई कोर्ट ने दूसरे मामले में दोषी अधिकारियों की गिरफ्तारी न होने पर भी असंतुष्टि जता दी। हाई कोर्ट ने कहा यह मामला एक बड़े सेना के अधिकारी की मारपीट का है जिसकी जांच में गंभीरता नहीं बरती जा रही। शर्म आनी चाहिए। उन्हें दुख हो रहा है, वो ये चीज को रियलाइज कर रहे हैं कि हमने 4 महीने और वेस्ट किए। कोर्ट ने एसआईटी प्रमुख से कहा कि आप एक आईपीएस अधिकारी हैं और आपसे इस तरह की जांच की उम्मीद नहीं की जा रही थी। साथ ही इस मामले की जांच के दौरान हत्या के प्रयास की धारा हटाने पर 307 धारा हटाने पर हाईकोर्ट ने सवाल किया, आपने ये धारा क्यों हटाई? क्यों 307 धारा हटाई? क्यों हत्या का प्रयास था। लेकिन सब पुलिस ने वही किया जो कि एक क्या कहते हैं ना, बिल्कुल पहले से स्क्रिप्ट लिखी कि आखिर हमने करना ही नहीं है, हमने गिरफ्तार करना ही नहीं है, हमने इसको लंबा खींचना है और लंबा खींचते खींचते सब कुछ ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन आज फिर सीबीआई के हाथों में गई है। हमें थोड़ा सुकून है कि शायद सैनिकों को न्याय मिलेगा, हमारे कर्नल साहब को न्याय मिलेगा, क्योंकि उनकी बहुत पिटाई हुई है। अब कर्नल साहब को न्याय नहीं मिलेगा तो नीचे मेजर साहब को न्याय मिलने की उम्मीद है, कैप्टन साहब को है, सूबेदार साहब को है, सिपाही को है। तो पूरा फौज के सिस्टम को अब समझना होगा कि ये माननीय रक्षा मंत्री जी के सामने बात रखनी होगी। इस तरह ढिलाई और आप शांति से मीठी मीठी बात करके चले जाओगे तो सैनिकों का मनोबल कहां जाएगा। आप सैनिकों का मनोबल कौन तोड़ रहा है? अब आप समझ सकते हो कि सेना कितना अपने आप को मनोबल रखे कि आप उनके साथ इस तरीके से कर रहे हो। यहां नेता भी सपोर्ट कर रहे हैं या प्रशासन सपोर्ट कर रहा है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो। और बाद में जब इस मामले में तूल पकड़ा तो 12 पुलिस मुलजिमों को सस्पेंड कर दिया गया। वहां जो भी कहानी हुई है, लेकिन आगे अभी तक कोई भी कहानी नहीं बढ़ी है। आज तक से बातचीत करते हुए उनके रिश्तेदार हैं कर्नल भाट साहब के, उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि उन्होंने कहा है कि पुलिस बिल्कुल भाईबंदी कर रही है, पंजाब पुलिस से भी बढ़कर के चंडीगढ़ पुलिस है। उन्होंने धाराएं हटाई और उन्होंने केस को बहुत लचीला कर दिया। और उसके बाद माननीय हाईकोर्ट को लगा कि नहीं, ये काम अब बात बनने वाली नहीं है, तो मामला सीबीआई को दिया है। आखिर आज देखते हैं कि सीबीआई किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है। क्या इन्हें जेल होगी, क्या इन्हें सजा होगी? जेल और सजा नहीं होती है तब तक हमें इंतजार करना होगा कि आखिर न्याय क्या इसी स्पीड से चलेगा। धन्यवाद।